बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़े के साथ मैं हूं अनीका निसार। एक बात तो तय है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अगर किसी तरह का चपकलिश हो या कोई तनाव हो तो बात समझ आती है, लेकिन ये तकरीबन हर साल ही अपोजिशन के साथ साथ कोलिशन पार्टनर्स में और हुकूमत में भी तनाव नजर आता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसको बोन ऑफ कंटेंशन कहा जाए तो गलत ना होगा। कभी बजट की बात आती है तो कहा जाता है कि किसी तरीके से समहाउ दी अदर को बार्गेन लेने की कोशिश की जा रही है। कभी तरमीम की बात आती है तो तरमीम के ऊपर यह कहा जाता है कि हमसे मुशावरत नहीं की गई है। और 26वीं के बाद 27वीं के बाद अब 28वीं तरमीम की बारी आ रही है तो फिर से यही बातें बाजगश करने लगी हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछा नहीं गया। लेकिन किसी एक जमात से अगर वाकई में पूछा गया बल्दियाती निज़ाम के हवाले से या वादा किया गया तो वो थी MQM। अपने प्रोग्राम में डॉक्टर फारूक सत्तार ने इस जमाने में तो कुछ अरसे पहले ही ये कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हमसे ये कमिट किया गया था कि वो बल्दियाती निज़ाम के मामले पर होगी, लेकिन अब 27वीं आईनी तरमीम में ये वादा किया गया। 27वीं चली गई, 26वीं चली गई, अब 28वीं आ रही है। अब डॉक्टर फारूक सत्तार क्या कहते हैं MQM के, सुनो। मुझे लगता है कि ये बजट से पहले ही आएगी। 28वीं तरमीम में अगर ये NFC का मामला आ रहा है तो हम तो इसको, मुझे उम्मीद है कि सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ MQM पाकिस्तान की भी आईनी तरमीम आए ताकि बल्दियाती इदारों और शहरी हुकूमतों को एक इख्तियार मिल जाए। पीपल्स पार्टी सिंध के अलावा तमाम सियासी जमातें हमारे आईनी तरमीमी बिल की हिमायत करती है और PMLN ने तो हमारे साथ MOU भी साइन किया हुआ है। वो जिस जोम के साथ ये दावा कर रहे हैं ना कि उनके बगैर ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, आइन में बहुत सारी शिकें ऐसी हैं कि उनके बगैर बहुत कुछ हो सकता है। अब आईनी तरमीम आनी है और अगली आईनी तरमीम आएगी तो 27वीं के बाद 28वीं आएगी, 29वीं 30वीं तो नहीं आएगी। तो 28वीं तरमीम के अंदर क्या वाकई में बल्दियाती इदारों के हवाले से तरामीम आएंगी या नहीं आएंगी? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन माजी में बहुत सारे मौके ऐसे आए जहां हमने देखा कि जो जमात जिस जगह पर रूल करती थी उधर बल्दियाती निजाम को लाने में कबाहत जरूर थी। सिंध में पीपल्स पार्टी या कराची में पीपल्स पार्टी, पंजाब के अंदर PTI और PMLN अपने अपने अदवार के अंदर बल्दियाती निजाम को डिले करती रही है। इस्लामाबाद के अंदर भी वफाकी हुकूमत ये डिले करती रही और KPK के अंदर भी PTI डिले करती रही। तो तीनों बड़ी जमातों का एक ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि लोकल बॉडीज तक, जो ग्रास रूट तक डेमोक्रेसी पहुंचनी होती है, वो समहाउ दी अदर डिले होती रही है। तो क्या इसी तरह से होना है? आजम नजीर तार साहब बता रहे हैं अब की बार जब तरमीम आएगी तो किस किस से डिस्कस होना है और डिस्कशन के बाद क्या होगा, सुने। आईनी तरमीम जब भी आएगी पहले जो हमारे हलीफ हैं पार्लियामेंट में उनसे मुशावरत होगी और उस पर उनकी मुस्बत जो है वो जब भी उनकी तरफ से सिग्नल आएगा उसके बगैर मुमकिन नहीं है। सारे स्टेक होल्डर्स बैठे, कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो हल तलब है और उसके लिए कंसेंसस की जरूरत है। सबसे बड़ा पॉपुलेशन का एक बॉम्ब शेल है आपका, और आपने जो फॉर्मूला दिया है नेशनल फाइनेंस कमीशन में उसमें पॉपुलेशन मेन फैक्टर है जिसकी बुनियाद पे वसाइल की तकसीम है। इसी तरह सराइकी सूबे का बात होती है, हजारा के सूबे की बात होती है। हमारे जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथी हैं वो कहते हैं कि जो मुकामी हुकूमतें उन्हें मजबूत किया जाए और उसके लिए उन्होंने तरमीम लाए थे जो वज़ीर आज़म साहब ने हमें हिदायत की कि इस पर इत्तफाक़ राय जो है वो करवाया जाए। और इशूज़ भी हैं इसी तरह के। अब कल मेरे प्रोग्राम में सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि कुछ मामलात के ऊपर, स्पेशली ये बल्दियाती निज़ाम वाले मामले के ऊपर, कुछ मामलात के ऊपर कंसेंसस ऑलरेडी मौजूद है। अब ये कौन से मामलात हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इस टाइम पर JUI पे ने भी, उनके सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने भी इस बात को बड़े क्लियरली कह दिया कि हमारे पास कोई मुसवदा नहीं आया, अभी तक इसका कोई बातचीत नहीं हुई। JUI के पास अभी तक कोई डॉक्यूमेंट शेयर नहीं की गई। 27वीं में भी ये बात छेड़ी गई थी आर्टिकल 160 के हवाले से, NFC अवार्ड के हवाले से कुछ वजारतें के इख्तियारात वापस वफाक में लाया जाए। मेरा ख्याल है कि इसमें एजुकेशन और हेल्थ से मुताल्लिक फंड्स के हवाले सुन रहे थे कि बजट से पहले ये सब कुछ कर लेंगे। शायद अब उनको ये एहसास होता जा रहा है कि मुमकिन नहीं होगा बजट से पहले